ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कहीं ना कहीं अपने परिवार की बात लेकर बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था, कभी कहते हैं मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा था। वो ये नहीं जानते शायद कि आज की जनता क्या चाहती है। आज की जनता चाहती है अच्छा शासन और एक अच्छी शासन प्रणाली। जी हाँ, इंडिया शाइनिंग के नारे की खिल्ली उड़ाते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इनकी राजनीति से किसी को रोटी, रोजगार और खुशी नहीं मिली। इंदौर में कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली में राहुल ने कहा कि बुंदेलखंड सहित समूचा देश इंडिया शाइनिंग की राजनीति का शिकार बन चुका है। उन्हें विकास के लिए जनता की चीख पुकार सुनाई नहीं देती। इससे किसी की भूख शांत नहीं हुई, किसी को रोजगार नहीं मिला और जनता भी खुश नहीं हुई। तो हमारे सबके हीरो होते, मेरे पापा मेरे हीरो थे और मैं उनको रोज देखता था। खड़े होते थे, जाते थे, लड़ते थे। और आप सब लोग अपने भाइयों को देखते हो, अपने माता पिता को देखते हो, कहते हो ये मेरे हीरो हैं और इनको ये जो सिस्टम है आस्ते 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 कुचल रहा है। जब तक हमने इस बात को नहीं बदला, जब तक हमने हर हिंदुस्तानी के हाथ नहीं खोले, युवाओं की आवाज है जो चिल्ला रही है रोजगार के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, इस आवाज को सुनना पड़ेगा। और ये जो लोग हैं, इस तंबू में जो लोग खड़े हैं, इनके हाथ खोलने पड़ेंगे। जिस दिन आपके हाथ खुल गए, जिस दिन इन युवाओं के हाथ खुल गए, उस दिन इंदौर कमर्शियल कैपिटल बनेगा और बाकी देशों में लोग कहेंगे भैया बेंगलोर छोड़ो, हैदराबाद छोड़ो, इंदौर चलो। और ये काम को देखो भाई, सीधी बात है, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार ने इंदौर को कमर्शियल कैपिटल नहीं बनाया और ये इनकी बस की बात है नहीं। तो राहुल गांधी जहां भी जाते हैं सिर्फ उसी क्षेत्र की बात करते हैं, चाहे वो अलीगढ़ की रैली हो, चाहे वो कानपुर की रैली हो, चाहे वो इंदौर की रैली हो, चाहे वो राजस्थान की रैली हो, हर जगह की बात करते हैं। अलीगढ़ में कहते हैं कि अलीगढ़ में विकास हो सकता है, अलीगढ़ को मुझे ऐसा बनाना है। इंदौर को बोलते हैं इंदौर को मुझे ऐसा बनाना है और कानपुर को बोलते हैं कानपुर को मुझे ऐसा बनाना है। अरे राहुल जी, कभी देश के बारे में भी तो सोचिए, देश को भी तो बहुत आगे ले जाना है। 10 साल हो चुके हैं कांग्रेस की सरकार को सत्ता में और देश आज कहां है ये सारी जनता जानती है। महंगाई आज कहां है ये सारी जनता जानती है। भ्रष्टाचार कितना हुआ है देश में ये आज की जनता जानती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा पर उद्योगपतियों की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विकास की बात वो भी करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन हम विकास के साथ साथ अधिकारों की बात भी करते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नवंबर में होने वाले चुनाव के बाद अगर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो किसी नेता को नहीं, आम आदमी की सरकार होगी। मुंबई को हमने बनाया, बेंगलोर को, पुणे को, हैदराबाद को कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया। वहां की जनता के जो हाथ बने थे उनको खोला, बाकी दुनिया से जोड़ा। बेंगलोर में जब हम कंप्यूटर ले गए 1980 में, बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते थे, भैया ये क्या हो रहा है, कंप्यूटर से क्या होगा। याद है आपको? याद है? उनके सीनियर नेता कहते थे, भाषणों में कहते थे, भैया कंप्यूटर से क्या होगा, नौकरियां चली जाएंगी। नौकरियां चली गई, सबकी सब बेंगलोर चली गई। और वही हम यहां करना चाहते हैं। आपकी दिल्ली में सरकार है, आईआईटी भेजा, आईआईएम भेजा, नहीं सुना नहीं मैंने, नहीं सुना नहीं मैंने। एक साथ आप लोग जो इस तंबू में खड़े हो और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, एक साथ इस शहर को, इस देश का कमर्शियल कैपिटल बना सकते हैं। आप में ये शक्ति है। यहां आप कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओ, जो जेएनयूआरएम का पैसा आता है, हजारों करोड़ आपके लिए आता है, नालियों के लिए आता है, सड़कों के लिए आता है,
उसका हम ठीक से प्रयोग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, और जो आज यहां से बिजनेस दौड़ रहे हैं, फैक्ट्रियां जो दौड़ रही हैं, उनको वापस यहां लाएंगे। और ये जो यहां युवा खड़े हैं, आपको एक बार फिर रोजगार मिलेगा यहां पे। सपना बड़ा होना चाहिए भैया। देखो देखो, सपना बड़ा होना चाहिए, छोटे सपने से कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं भैया, इंदौर में सुनो, अगर मैं आपसे कहूं 10 साल में अगर कोई हिंदुस्तान के कमर्शियल शहरों के बारे में बात करे, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बंबई से आगे निकल जाओ, बेंगलोर से आगे निकल जाओ, वो शायद उसमें शायद आपको 15 साल लगेंगे, मगर यह जरूर कहता हूं कि पहले 5 शहरों में आपका नाम आना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वो हम आपको देंगे, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर से बात नहीं बनेगी। आप में जो शक्ति है, युवाओं में जो शक्ति है, ये जो महिलाएं बैठी हैं, आप में जो शक्ति है, आपके बच्चों में जो शक्ति है, उसकी जरूरत है, और वो शक्ति आपको देनी पड़ेगी। उसके बिना यहां कुछ नहीं होने वाला है। तो राहुल गांधी जहां भी जाते हैं बस वहां पर यही सारी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट शायद आज तक वो कुछ भी नहीं कर पाए, ना उनकी पार्टी। अक्सर देखा गया है कि जब भी देश में कोई बड़ा संकट आया, कोई बड़ी घटना घटी, कभी राहुल गांधी सामने आकर नहीं बोले, कुछ भी कभी भी नहीं बोले, मगर जब चुनाव आए तो राहुल गांधी बाहर निकल कर आए और जनता को संबोधित करना शुरू कर दिया। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ रजनी खेतान जी। रजनी, आज इंदौर में राहुल गांधी की रैली थी, क्या प्रभाव पड़ा वहां की जनता पर राहुल गांधी की इस रैली का? रैली और बहुत बड़ी आम सभा थी, जिसमें कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इंदौर शहर, इंदौर जिले के आसपास के जिलों के भी काफी ग्रामीण और आदिवासी लोग इकट्ठे हुए और काफी उत्साहित नजर आए। जितने भी कार्यकर्ता थे या बुलवाए गए थे, वो जो लोग थे, उन लोगों ने काफी उत्साह के साथ राहुल गांधी को सुना और सराहा भी। जी रजनी, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, उनकी जो बयान होते हैं, जो भी वो भाषण देते हैं, उसमें समानता क्यों होती है? मतलब एक जैसा ही भाषण, मान लो मैंने अभी जैसे जिक्र किया था अपनी खबर में कि राहुल गांधी अगर कानपुर में होते हैं तो जिक्र करते हैं कि मुझे कानपुर को बड़ा बनाना है, अलीगढ़ में होते हैं तो अलीगढ़ को बड़ा बनाना है, इंदौर में होते हैं तो इंदौर को बड़ा बनाना है, और कहीं होते हैं तो वहां की बात करते हैं सिर्फ। क्या पूरे देश की बात उन्होंने कभी की है? ये बात सही है कि वो शहरों में जाके शहर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शायद ये उनका देश को बढ़ाने का तरीका हो या स्वयं के बढ़ने का तरीका भी हो सकता है। देखिए, सिर्फ एक शहर को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें यह समझना चाहिए कि आज की जनता क्या चाहती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया और उन्होंने कहा, युवाओं को ही देश का भविष्य बताया और युवाओं को ही वो ज्यादा प्रेरित कर रहे थे। युवाओं को ज्यादा प्रेरित कर रहे थे। तो लगता क्या है आपको कि मोदी और राहुल गांधी दोनों के भाषण होते हैं, किसके भाषण का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा होगा जनता पर? देखिए, दोनों के भाषण हमने सुने भी हैं और हमारे एसएमबीसी के चैनल के मंच से के माध्यम से ही लोगों जनता तक पहुंचाया है। दोनों के चाहने वालों का, दोनों को पसंद करने वालों के लोग विभाजित हैं। अलग अलग वर्ग के लोग हैं। जो राहुल गांधी को भी पसंद करने वाला एक वर्ग है और वही मोदी जी को भी पसंद करने वाला एक व्यापारी वर्ग भी अलग है। जी रजनी, यहाँ पर बड़ी बात यह आ जाती है कि राहुल गांधी ने कहा अपने इस भाषण में कि 10 साल हो गए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को बदला नहीं जा सका। तो उससे पहले अगर यहाँ पर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब कितना बदला गया था मध्य प्रदेश को? ये बात भी सही है। हम लोगों की भी यही इच्छा थी कि हम डायरेक्ट उनसे हमारे चैनल की तरफ से यही सवाल उठाए कि 10 साल हम केवल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट है और 10 साल केंद्र में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ही है। तो दोनों जगह बहुत अच्छे बदलाव तो नहीं आए हैं। केवल हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो बिल्कुल कोई परिवर्तन ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। और वैसा कभी केंद्र सरकार से हम यही प्रश्न दोहराते हैं तो बहुत ऊंचा या अच्छा प्रश्न नहीं मिलता कि हम लोगों के लिए ये उपलब्धि वाला रहा। जी जी, तो यहाँ पर रजनी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं अर्चना जायसवाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष।
जी अर्चना जी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जुड़ रही है हमारे साथ इस वक्त। जी अर्चना जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अर्चना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद अर्चना जी से हमारा इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद कोई दिक्कत आ रही है। जी रजनी, मैं आपके पास लौटूंगा। रजनी जी, रजनी, यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में राहुल की जो भाषण हो रहे हैं, राहुल गांधी के जो भाषण हो रहे हैं, जो रैलियां हो रही हैं, उनका कुछ फायदा मिलेगा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश कांग्रेस में स्थिति बहुत बदल जाएगी या सुधर जाएगी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सच है कि राहुल गांधी को लोग देखने आते हैं, सुनने आते हैं, वोट डालेंगे ही गारंटी नहीं होती। रजनी, यहाँ पर देखने और सुनने का मतलब नहीं होता, यहाँ पर बात होती है विकास की। राहुल गांधी की सरकार या जो केंद्र सरकार है, यूपीए सरकार 10 साल से केंद्र में देश को चला रही है और इन 10 सालों में पता नहीं कितने घोटाले निकलकर सामने आए हैं, तो ये भी तो जनता देख रही है शायद। हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मतलब यूपीए गवर्नमेंट में कई सारे घोटाले और भ्रष्टाचार के केसेस उजागर हुए हैं, जो हमने खबर बना के। तो उन घोटालों पर राहुल गांधी कभी क्यों नहीं बोलते कि इतने घोटाले हुए? क्या कभी उन्होंने एक भी घोटाले को लेकर जनता के सामने पेश किया है कि हाँ ये घोटाला था और ये ऐसा नहीं था, वैसा था, उसकी सफाई दी है कभी? भी नहीं। हमने उन्होंने हमेशा राजनीतिक किया है, तो कभी भी नहीं इसको प्रस्तुत किया कि उन्होंने किसी घोटाले के बारे में कोई टिप्पणी की हो या किसी के बचाव की मुद्रा में आए हो या उन्होंने कोई इस पर कुछ भी कहा हो कि ये गलत था या सही था या इसका ये कारण था, कभी नहीं कहा। जी रजनी, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, भविष्य में अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें समझना होगा कि आज की जनता क्या चाहती है वाकई में, क्योंकि आज की जनता घोटालों में नहीं फंसने वाली। अब वो समझदार हो गई है, उसे पता है कि उसे किसे वोट देना है। यहां पर हम ये नहीं कहते कि बीजेपी ज्यादा वोट ले जाएगी, कांग्रेस ज्यादा वोट ले जाएगी या कोई और ज्यादा वोट ले जाएगा। हमारा मकसद सीधा सीधा जनता आज के टाइम में ये चाहती है कि कुशल शासक हो जो जनता की भावनाओं को समझे और देश के विकास के लिए आगे बढ़े। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से, और ये बातें उन तक पहुंचनी चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से ही कि कुशल प्रशासक चाहती है, और अब हमारे पास यानी आम जनता के पास राइट टू रिजेक्शन का भी पावर है, तो रिजेक्ट करने के भी अधिकार है, उसके भी इनको मतलब समझना चाहिए कि उसको अगली बार टिकट ना दिया जाए या अपने घर बच जाए। यहाँ पर जो राजनीति वो कर रहे हैं एक तरीके से कि परिवार की बातें कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सारी शोभा देती हैं। इतने बड़े व्यक्ति को, कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं, जनता के सामने जाकर वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरे पिताजी को मार दिया गया, मेरी दादी को मार दिया गया और अब मुझे भी मार दिया जाएगा। हाँ, उन्होंने ये बात को दोहराया है, और आपकी बात को मैं और एक बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि उन्होंने जो महाराष्ट्र की एक महिला के घर जाकर झोपड़पट्टी में जाकर कहानी सुनाई थी, तो हमारे साथ जो मीडिया कर्मी खड़े हुए थे वो यही कह रहे थे कि कलावती की कहानी दोहरा रहे हैं कि मेरा बेटा IAS बने और मेरा बेटा बड़ा अधिकारी बने। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको रजनी जी, एक बात कि अभी 5 साल पहले एक दलित के घर गए थे राहुल गांधी, चाय पी थी उसके घर जाकर। मुझे नहीं लगता कि आज शायद राहुल गांधी ने उसके बाद देखी होगी कि आज उस फैमिली की स्थिति क्या है। नहीं, हम लोगों ने उसको फॉलो अप भी किया था। उसके यहाँ दोबारा जो भी घोषणाएं या कही गई थी बातें कि इनको ये फैसिलिटी दी जाएगी या सुविधा दी जानी चाहिए, वो नहीं दी गई। वापस मतलब पीछे पलट कर नहीं देखा गया, न कांग्रेस की तरफ से, न राहुल जी की तरफ से या उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से। शायद उन्हें निर्देश ही नहीं मिले होंगे। रजनी, यहां पर आज एक चीज और एक बड़ी बात सामने आई कि आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष की वहां पर रैली थी इंदौर में, और जो वहां पर उनका बोर्ड लगा हुआ था जहां पर खड़े होकर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस की जगह कसंग्रेस लिखा हुआ था। ये कैसी व्यवस्था थी? यहां पर बड़े बड़े नेता थे वहां पर मौजूद, सब मौजूद थे, क्या किसी ने नहीं देखा इस चीज को कि वहां पर कांग्रेस की जगह कसंग्रेस लिखा हुआ है? नोटिस किया था कि जो मेन बैनर था उस पे कांग्रेस मिसप्रिंट था या मतलब गलत स्पेलिंग में लिखा हुआ था, सही है। तो मतलब इस गलत स्पेलिंग की तरफ किसी भी बड़े नेता का भी ध्यान नहीं गया वहां पर? हम लोगों ने मतलब नोटिस तो किया था, क्योंकि जो समय के बाद तो 3 घंटे बाद वो उनका आम सभा शुरू हुई थी, और हमने उन्हें नोटिस भी किया था, मगर सब अपने अपने गुमान में थे और राहुल जी से मिलने को काफी उत्सुक और वैसे। रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। जी हाँ, तो राहुल गांधी आज जो वहां की इंदौर रैली थी, वहां पर राहुल गांधी की, वहां पर कांग्रेस की जगह कसंग्रेस कमेटी लिखा हुआ था,
वहां पर बड़े बड़े नेता मौजूद थे, दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, तो ये कैसी व्यवस्था थी कि वहां पर कांग्रेस का नाम ही बदल दिया गया? कसंग्रेस कमेटी कौन सी कमेटी है देश की है? या राहुल गांधी कब से कसंग्रेस में शामिल हो गए, या दिग्विजय सिंह कब से शामिल हो गए? ये नेताओं की बड़ी गलती है, उन्हें देखना चाहिए था कि अपने नाम के साथ तो अत्याचार ना करें वो। तो अभी सुनते हैं राहुल गांधी ने और क्या कहा इंदौर वाली रैली में। तो ये पार्टनरशिप बनेगी इंदौर की जनता और कांग्रेस पार्टी के साथ। और आज से 10 साल बाद यहां मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम कहेंगे कि देखो, पहले 5 शहरों में इंदौर भी आता है, बाकी हिंदुस्तान को बताएंगे। ये काम पूरा करने के लिए अगर आप चाहते हो और अगर आप सोचते हो कि ये काम किया जा सकता है, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं ये काम करने के लिए। हो हमारे साथ। अब मैं अंत में मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, जो मैं सब जगह बोलता हूं। देखो, मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज की, युवाओं की, महिलाओं की बात की, और हम में और बीजेपी में एक फर्क है, बहुत बड़ा नहीं, 2-3 फर्क है, मगर एक फर्क के बारे में आपको बोलना चाहता हूं। वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से बात बन जाती है। उनका कहना है कि भैया हमने सड़क बना दी तो बात बन गई। तो इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जोड़ रही हैं अंजू मखीरा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। जी अंजू जी, आज राहुल गांधी की इंदौर में रैली थी, राहुल गांधी ने आज भी वही भाषण दिए जो शायद वो जगह जगह जाकर देते आए हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव राहुल गांधी जी का भीड़ बटोरने में खाली थोड़ा बहुत अपने प्रयासों से कर सकते हैं, लेकिन उनके भाषणों में कोई तथ्यात्मक बात नहीं होने से अपने आप को खिल्ली का पात्र बनाते हैं। जी वहां पर अंजू जी, वहां पर एक चीज थी कि राहुल गांधी जहां भी गए हैं उन्होंने एक ही तरह के बयानबाजी की है। वहां पर अगर अलीगढ़ जाते हैं तो अलीगढ़ के विकास की बात करते हैं, कानपुर जाते हैं तो कानपुर के विकास की बात करते हैं, इंदौर आते हैं तो इंदौर के विकास की बात करते हैं। ये कैसा विकास है उनका? कैसे विकास करेंगे वो देश का? जिन जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं वहां पर तो पहले विकास करके दिखा दें, फिर जहां पर सरकारें नहीं है वहां के विकास की बात तो बाद में करें। आप ये उनके जहां जहां भी मध्य प्रदेश की बात मत करें, जहां भी उनकी सरकारें हैं वहां कौन सी जगह पे ऐसे विकास हो गए जो गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कंपेयर कर सकें वो लोग। अच्छा अंजू जी, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली कि वहां पर आज जो राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, दिग्विजय सिंह वहां मौजूद थे, और जो उनके जहां राहुल गांधी खड़े होकर भाषण दे रहे थे वहां पर लिखा था इंदौर शहर कसंग्रेस कमेटी। हाँ, कसंग्रेस कमेटी मतलब कौन सी कसंग्रेस है? कौन सी पार्टी है देश की? वो मुझे समझ नहीं आया वो क्या लिखा था उन्होंने और क्यों लिखा था। जी वहां पर ये बड़ी चूक है कि वहां पर उपाध्यक्ष पहुंचे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहुंचे हैं, भावी पीएम पहुंचे हैं यूपीए के, और वहां पर कांग्रेस की जगह कसंग्रेस लिखा हुआ है। आता है नहीं, अभी ये बड़ी बड़ी चूकें जहाँ पे नहीं चूकते हैं वहीं छोटी चूकों को तो क्या। आज आपको शायद बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आज तो इस शहजादे से हम लोगों ने 5 बहुत आसान से सवाल पूछे हैं, उसके ही अगर वो जवाब दे पाए तो उनको हर जगह इतने भाषण देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। जी हाँ, तो राहुल गांधी और मोदी चल रहा है इस टाइम, जो कुछ भी चलना आने वाले चुनाव है वो तय करेंगे कि कौन होगा आने वाला पीएम। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी ये नहीं समझ पाए हैं कि जनता में कैसी छवि बनाएं। उनके सलाहकार ये चाहते भी नहीं हैं कि उनकी कोई छवि बने। अगर ऐसा नहीं है तो जब अपराधी एमपी एमएलए को बचाने वाले विधेयक की सरेआम आलोचना करके उन्होंने जो सहानुभूति और लोकप्रियता बटोरी थी उसे ही आगे बढ़ाने का काम करते, ये एक अच्छा विकल्प होता। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए SMBC इनसाइट के साथ।